आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यार बात करेंगे हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। आपको बता दूं कि इंडियन ऑयल ने रशिया से बहुत ही सस्ते दामों पे तेल खरीदा और तेल खरीद रहा है। पूरे लेक्चर को देखेंगे, लेकिन उससे पहले भाई हमारी होली सेल शुरू हो गई। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आज तो मैं स्टूडियो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि भाई आज तो होली है, तो इसीलिए होली मनाओ, बढ़िया से गुजिया वुजिया खाओ और इन नंबर्स पे कॉल करो क्योंकि हमारी होली सेल शुरू हो गई है। सारे कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 25% ऑफ है। तो हमारा जो बेस्ट सेलिंग कोर्स है कंबाइंड एनसीईआरटी, अभी इसी वक्त अवेल करो। देखो यार, फाइनेंशियल ईयर एंड सेल है, तो इसके बाद 1 अप्रैल से प्राइस बढ़ने ही बढ़ने हैं। अब देखो, रशिया यूक्रेन में वॉर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि आने वाले समय में भारत में 100 से बहुत आराम से 100 से ऊपर तेल के दाम जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत की सबसे बड़ी ऑयल फर्म है, आपको पता ही है। उन्होंने 3 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल खरीदा है। देखिए, मैंने ऑयल पे से पहले भी लेक्चर लिया, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। मैंने ये भी लेक्चर लिया कि ऑयल का प्राइस कैसे डिसाइड करता है, करेंसी को कैसे डिसाइड करता है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तेल महंगा होगा ना तो सब महंगा हो जाता है एक तरीके से। तो यहां पे नेशन टॉप ऑयल फर्म ने इतना तेल खरीद लिया है रशिया से। क्या बात है। इधर अमेरिका यूरोप कह रहे हैं कि रशिया से तेल ना खरीदना, सबका तेल निकाल के रखा हुआ है। लेकिन इधर भारत ने, मैं तो कमेंट्री कर रहा हूं ऐसा लग रहा है, इधर भारत ने रशिया से मस्त तेल खरीद लिया है। बोला कि अरे कोई बात नहीं भाई, हमको जहां से फायदा दिखेगा हम वहीं पे ही जाएंगे, है ना। इधर हमको नहीं पता, अमेरिका दे देते फिर तेल हमको डिस्काउंट पे, है कि नहीं। तो रशिया ने स्टीप डिस्काउंट पे तेल दिया है। इंटरनेशनल रेट्स जो हैं उससे कम में तेल दिया है। ये चीज है, समझिए। 20 से 25 यूएस डॉलर का डिस्काउंट दिया है ब्रेंट पे। क्या बात है। ब्रेंट और वो टेक्सास ऑयल है ना, ये दो। तो हम जो रेट डिसाइड करते हैं वो ब्रेंट के, या ओपेक जो रेट डिसाइड करता है ना, वो ब्रेंट ब्रेंट क्रूड पे ही डिसाइड होते हैं, ठीक है। उसी को बेंचमार्क माना गया है। तो यहां पे परचेज जो है वो हुआ, और 24 फरवरी के बाद जब से युद्ध शुरू हुआ है, एक थोड़ा सा ये टेंशन थी कि क्या भारत खरीदेगा नहीं खरीदेगा। अमेरिका ने बोला है कि देखो, हम पनिश तो नहीं करेंगे, हम सैंक्शंस तो नहीं लगाएंगे, लेकिन इतिहास जो है याद रखा जाएगा। इतिहास हम ना भूलेंगे। बातें हैं, है ना, बातें हैं, बातों का क्या। तो रशिया का जो ऑयल मार्केट है, रशिया इज द सेकेंड प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। सबसे ज्यादा जो ऑयल प्रोड्यूस करता है, दूसरे नंबर पे रशिया। और अपनी गैस और अपना तेल पूरे यूरोप को, पूरी दुनिया को बेचता है ये। तो अभी सैंक्शंस की वजह से, जैसे अमेरिका ने तो बोला कि कोई भी जो कार्गोज आएंगे, जो शिप्स आएंगे, उसमें अगर रशिया का ऑयल है तो हम उसको अमेरिका ही नहीं आने देंगे। अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट है रशिया के लिए। क्रीमिया जब तक कनेक्ट किया था रशिया ने, तब तक तो ठीक था, लेकिन अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि अभी जो अमेरिका है वो इस समय रशिया को छोड़ने में पक्ष के नहीं है। बाइडेन ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल बोल दिया है, घोषित कर दिया है। तो भारत के लिए दिक्कत है, क्योंकि भारत अमेरिका का भी दोस्त है। तो अब यही है कि ये न्यूज से अमेरिका हिल गया, यूरोप हिल गया, लेकिन हमको अपना देखना है, क्योंकि जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो ना ही अमेरिका मदद करेगा, ना ही यूरोप मदद करने वाला है, ठीक है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जो मॉडिफाइड टर्म्स है, भाई सीधा रशिया को बैठाया सामने, बोला कि भैया देखो डिस्काउंट दो हमको। रशिया ने बोला बिल्कुल देंगे सर, आपको सबसे पहले देंगे, आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। तो यहां पे सेलर जो है वो डिलीवरी करेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन कोस्ट पे आना, अपना तेल लेके पूरा रशिया से चलना, भारतीय तट पे लैंड करना, मतलब भारतीय तट पे अपना शिप लगाना, और तुमसे सारा का सारा हम तेल ले लेंगे। और जो भी शिपिंग, जो भी इंश्योरेंस, एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड। अब देखिए, ईरान पे भी सैंक्शंस लगाए, तगड़े सैंक्शंस लगाए, लेकिन ईरान पे बहुत तगड़े सैंक्शंस लगाए थे। ईरान, मतलब ऐसा था ना कि ईरान पे अमेरिका के इतने तगड़े सैंक्शंस थे कि जो ईरान के साथ ट्रेड कर रहा है वो भी नहीं कर सकता। वो भारत ने इस पर बहुत आपत्ति भी जताई थी। भारत जो अपनी 85% ऑयल नीड्स है, 85% ऑयल नीड्स है, वो इंपोर्ट करता है, आपको पता ही है, बाहर से मंगाता है। और इसी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल जो है, मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो बिगड़ता है। इंपोर्ट बिल ज्यादा है, एक्सपोर्ट बिल कम है, डेफिसिट में हम रहते हैं, ट्रेड डेफिसिट रहता है। तो अब भारत को ये कॉस्ट को कम करना है, तो हम लेंगे
बिल्कुल लेंगे हम चीपर प्राइस पे, चीपर रेट्स पे, हमको जहां से मिलेगा लेंगे। ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने साफ बोल दिया, राज्यसभा को बोल दिया कि भाई देखो, भारत इवैल्यूएट कर रहा है रशिया के ऑफर को, ठीक है, और अगर वो डिस्काउंटेड प्राइस पे हमको दे रहा है तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। ऊपर से ना रशिया ये भी बोला ना कि इंश्योरेंस और फ्लीट इसका भी हम गारंटी देते हैं, ये चीज है। तो ये जो सिचुएशन है, पिछले 2 साल में पैंडेमिक ने हमारी कमर तोड़ दी, वॉर है, अब उसमें अगर रशिया इस तरीके का ऑफर ला रहा है तो हम तो एक्सप्लोर करने वाले हैं, सिंपल। तो डिस्कशंस जो है वो लगातार हो रही हैं, रशिया और भारत बैठ रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं। इश्यूज है रिलेटेड टू इंश्योरेंस, फ्लीट, बहुत सारी और भी चीजें हैं, लेकिन जल्दी हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। कल आपको बताइए कि हमें भारत मतलब वर्ल्ड कोर्ट में भारत ने रशिया के अगेंस्ट वोट दिया, और भारत के हिस्टोरिक डिप्लोमेटिक डिफेंस टाइज हैं, डिप्लोमेटिक डिफेंस दोनों ही टाइज है मॉस्को के साथ, लेकिन भारत लगातार ये बोल रहा है कि ये युद्ध को जल्दी से खत्म करो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत बहुत ज्यादा तेल खरीदता है रशिया से? जी नहीं, भारत सिर्फ 1.3% अपना जो तेल है वो रशिया से खरीदता है। हां, यूरोप बहुत ज्यादा खरीदता है, ठीक है, यूरोप जो है वो रशिया के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है ना। तो ये चीज है कि भारत इतना ज्यादा तेल जो है वो रशिया से नहीं खरीदता है। भारत सऊदी से खरीदता है, भारत अमेरिका से खरीदता है, इजराइल से खरीदता है, ईरान से खरीदता था, लेकिन सैंक्शंस के बाद खरीद नहीं पाया, ये चीज है। तो जो बाइडन ने तो बोल दिया कि भाई हम तो सब बैन कर देंगे, सब सैंक्शंस लगा देंगे, लेकिन बात यह ना कि जो बाइडन ने बोला है, यूरोपियन यूनियन ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात समझिए कि अभी तक, क्योंकि यूरोप को पता है ना कि जो बाइडन तो सस्ता नशा फूक के आके बोल देंगे, भुगतना तो हमको पड़ेगा, हम तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। और भारत अपना एनर्जी कॉर्पोरेशन, अभी दोस्तों आज कल की द हिंदू ने छापा है, अपना एनर्जी कॉर्पोरेशन और ज्यादा डीप कर रहा है रशिया के साथ, समझ रहे हो, यानी कि और ज्यादा तेल खरीदेगा। तो रशियन एनर्जी पे इंडिया डिपेंड होगा। रशिया ने बहुत बढ़िया गेम खेला है कि आ जाओ बेटा, लगा दो सैंक्शंस, हम तो कम प्राइस में भेजेंगे, मार्केट ही तोड़ के रख देंगे। तो इट्स अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। अच्छा, अब अमेरिका क्या करेगा? देखिए, अमेरिका का दिमाग तो थोड़ा सा खराब है ही है, और उन्होंने बोला कि आर मैसेज टू एनी कंट्री, भारत को लेके बोला है, कंटिन्यूज टू बी दैट अबाइड बाय द सैंक्शंस दैट वी हैव पुट इन प्लेस एंड रिकमेंडेड। जो हमने सैंक्शंस लगाए हैं भाई उसका हर कोई पालन करे, रशिया से ना खरीदे, लेकिन भारत पे कोई सैंक्शन नहीं लगाएगा, ये चीज है। तो जो बाइडन ने बोला है कि अभी तो हम भारत पे सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, लेकिन जरा सोचो तुम खड़े किसके साथ हो, हिस्ट्री याद रखेगी तुमको। If reports are accurate and India makes this decision to buy Russian oil at a discounted price, New Delhi would be choosing to side with Vladimir Putin at a pivotal moment। सीधा इन्होंने बोल दिया है बाइडन ने कि अगर भारत, तुम मतलब आप तेल खरीद रहे हो उनसे, तो डेफिनेटली आप पुतिन के साथ हो। तो इसमें फिर ये तो दो राय है ही नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैं ये नहीं मानता। इसका रीजन ये है कि भाई हमको तेल चाहिए, ठीक है, अब हमको अगर कहीं से सस्ते में बढ़िया क्वालिटी का तेल मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? अगर अमेरिका को इतनी ही फिक्र है तो अमेरिका इतने ही प्राइस में तेल दे दे, जैसे कम में दे दे, हम अमेरिका के साथ चले जाएंगे, ये चीज है। तो वही बता रहे कि दुनिया यूनाइटेड है इन सपोर्ट ऑफ यूक्रेनियन पीपल, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा है, तो ये सही नहीं है। एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज द लीडर ऑफ गॉड, इंडिया हैज द रिस्पांसिबिलिटी टू इंश्योर इट्स एक्शन डू नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट पुतिन एज एन इन्वेजन, ठीक है। भारत का आपको पता ही है कि भारत ने अभी तक रशिया का इनडायरेक्टली साथ दिया है, क्योंकि रशिया पे बहुत तरीके से हम डिपेंडेंट है ना, तो वोटिंग से भारत अभी तक दूर रहा है, ये आपको पता ही है। ओके, तो ये लेक्चर था और हमारी सेल शुरू हो गई है। थैंक यू सो मच।